जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज उसी सीरीज़ में मैथमेटिक्स पेडागोजी, जिसका कि एक चैप्टर हो चुका है, आज नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा क्या, एम ऑफ टीचिंग। किसका एम, मैथमेटिक्स के टीचिंग का क्या एम है, मतलब कि जूनियर लेवल क्लासेस में, ठीक है ना। इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली देखिए, जब भी पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो इसमें देखा जाए तो थ्योरी का मेजर रोल नहीं होता है, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा मेजर रोल रखते हैं, ठीक है ना। आपको नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एनसीएफ से रिलेटेड कंटेंट को फॉलो किया जाता है, ठीक। तो आज ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है इस टॉपिक में, कैसे हमें इसको पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या है, आप एज ए टीचर जब मैथमेटिक्स पढ़ाने जाते हैं तो आपको बच्चे में क्या देखना है और मैथमेटिक्स को कैसे उनके सामने परोसना है या कैसे उन्हें सिखाना है, उस पर बात की जाती है, ठीक है ना। तो एक कोटेशन है, अगर देखा जाए, मैथमेटिक्स इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। मैथमेटिक्स क्या है, एक तरह से सोचने विचारने और तर्क करने का एक वे है, मतलब जरिया है, रास्ता है, ठीक है ना। ये कोटेशन है इसका। अगर अब हम बात कर लेते हैं इनके उद्देश्य की, कि जो कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कुछ उद्देश्य हैं मैथमेटिक्स से, या कई बार तो अदर सब्जेक्ट में भी इनके जो उद्देश्य है उनके बारे में बात की जाती है। तो हम लोग मैथमेटिक्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें पहला उद्देश्य क्या है कि आप जब भी मैथ पढ़ाएंगे तो जो बच्चों के थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनका क्या करना है, आपको मैथमेटाइज करना है उन्हें, ठीक है ना। तो पहला आपको इस बात पे फोकस करना है कि जो भी उनके विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको क्या करना है, मैथमेटाइज करना है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ इस पर ध्यान दोगे। दूसरा क्या है कि उनके जो सोच विचार है उनको तर्कपूर्ण, मतलब लॉजिकल बनाना है। मैथ तो एक तरह का लॉजिक का सब्जेक्ट है ना, कि उन्हें इन्वायरमेंट से चीज़ें जोड़ करके कैसे सोचना है उस तरह से बनाना है। सपोज दैट, मान लो अगर आप बच्चे को बता दो कि मान लो 12 जो मैंगो है उसका कुछ रेट है, मान लो 60 है, तो फिर उनसे तर्क दो, सोचो कि भाई अगर 4-5 बच्चे हैं, किसी को बोलो कि भाई अगर हमें 5 मैंगो का क्या रेट होगा, किसी से पूछो 4 का क्या होगा। इस तरह से वो ना एक दूसरे को मजबूर होंगे तर्क करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स क्या है, एक तर्क का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है हमें अपने इसमें उद्देश्य में क्या ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स को डेली लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। जब भी आप क्लास में जा रहे हैं, बच्चों से वार्तालाप कर रहे हो कि भाई कैसे क्या है कि अभी आपने बाहर देखा, आपने पेंसिल अगर लिया है, मान लो अगर एक पेंसिल का 3 रुपया है तो 9 पेंसिल्स का कितने पैसे हो जाएंगे। इस तरह से डेली लाइफ से इसे क्या करना है, कनेक्ट करके रखना है मैथमेटिक्स को, ठीक है। और अगला उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए कि बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है किसी एक प्रश्न या किसी एक पॉइंट के कई सारे जरिए से सोचने पे उन्हें मजबूर करो, कि कई तरीके से वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखें, ठीक है ना। अलग अलग उन्हें क्वेश्चंस के आंसर दें, ऐसी चीज़ें आपको उनके सामने रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। मेन तो यही है कि जब भी आप उन्हें पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो उनके अंदर एक समझ स्थापित करना होता है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। तो ये कुछ उद्देश्यों को फॉलो करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो किन किन चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, कौन कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड है जिसे देखते ही आपको आंसर को कट लगा देना है, ठीक है। उन पे कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कभी आपसे कहता है कि बच्चों को फार्मूला याद कराने की बात करी जाए या रटवाने की बात करी जाए, तो ये क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। एनसीएफ कभी भी रटने की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। तो जैसे भी आपको कहीं भी फार्मूला रटना या टेबल को रट लेना, इस तरह के कंटेंट आते हैं तो वो नेगेटिव लिए जाते हैं, वो आंसर कभी नहीं होते, ठीक है। दूसरा कि कहीं पे भी आपको केवल वर्ड मिल जाए, कि आपसे कोई क्वेश्चन आप रख रहे हैं, केवल आप ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल यही वे है या केवल यही रास्ता है, तो केवल या ओनली वर्ड भी एक तरह से नेगेटिव होता है, ठीक है ना।
तीसरा क्या नेगेटिव वर्ड होता है कि आपको तुलना नहीं करना है कभी भी क्लासरूम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चों में तुलनात्मक किया जा रहा है कि फला बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या पीछे वाले बच्चे कम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। और कभी ये नहीं करना है कि फोर्सफुली करके कि यही चीज़ इसके लिए वैलिड है या यही कंटेंट वैलिड है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान देना होता है, इतने से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आ जाइए अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। जब भी आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से बस पढ़ने की ज़रूरत होती है, आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण मतलब मैथमेटिक्स की टीचिंग में किसमें जूनियर लेवल पे उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। आपसे नेगेटिव पूछ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट क्वालिफाई एज अ हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कि ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप हायर एम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आ जाइए एक एक आंसर्स को देखते हैं इनके ऑप्शंस को। देखिए पहला क्या कह रहा है, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप बच्चों के अंदर समझ की बात करते हैं, डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव वे में आंसर होता है, ठीक है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने नेगेटिव पूछा, नॉट पूछा हुआ है, तो पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, कह रहा है टू इनेबल स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, ठीक है। तो ज़रूरी है भाई, अगर आप इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं या फिर डेटा को बता रहे हैं तो आपको रिलेशन बताना ज़रूरी होगा कि 1 दर्जन में कितने आते हैं या इस तरह से रिलेशन बताना, ये तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव वे में है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है टू ट्रेन स्टूडेंट इन मैकेनिकल कैलकुलेशन, मतलब कि कह रहा है विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकल्पना में प्रशिक्षित करना। ये कोई उद्देश्य नहीं होता है, कैलकुलेशन में बच्चों को प्रशिक्षित करो, केवल उन्हें मैकेनिकल मतलब कि कैलकुलेटर वगैरह दे दो, उन्हें एक्सपर्ट बनाओ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये नेगेटिव चीज़ें जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इसने यही पूछा कि कौन सा मेन एम नहीं है, तो ये एम नहीं होता, ये नेगेटिव आंसर होता है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है टू एनेबल स्टूडेंट टू हैंडल अबस्ट्रैक्शन, मतलब अमूर्त चीज़ों का संचित करने के लिए उनके माइंड में व्यक्त कराना। ये तो अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ें नहीं जान रहे हैं एज्यूम करना, सोच करके क्वेश्चंस का आंसर देना, ये तो पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही बात है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अपर प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासेस द मेन एम्फेसाइज शुड बी ऑन, क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक गणित की कक्षाओं में मुख्यतः महत्व दिया जाता है। किस चीज़ पे महत्व सबसे ज़्यादा दिया जाता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि अभ्यास के लिए अधिक मात्रा में प्रश्न हल करने के लिए दिए जाना। भाई बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर आप प्रश्न हल करने को देंगे ना तो भी वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, बच्चे बर्डन फील करने लग जाते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी देना नेगेटिव हो जाता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसने पूछा है मुख्य महत्व बताने हैं आपको गणित टीचिंग में, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है सूत्रों और कलन विधियों का स्मरण करना। देखिए जहाँ पे भी मेमोराइज करना, लर्न करना, रटने की बात आ जाए, स्मरण करने की बात आ जाए तो ये ऑप्शन तो कट जाते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, सी ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ज्यामिति में उपस्थितियों के अधिगम पर, ठीक है, लर्निंग ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स। तो क्या केवल ज्योमेट्रिकल प्रूफ को लर्न कराओगे आप, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अंडरस्टैंडिंग, जैसे ही अंडरस्टैंडिंग वर्ड आता है तो ये एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग होता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स सिखाने का। आप मैथमेटिक कॉन्सेप्ट एंड दियर एप्लीकेशंस, भाई आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को और उनके जो एप्लीकेशंस है, प्रयोग हैं, उनको क्या करोगे, उनकी समझ अगर व्यक्त करा रहे हो, बच्चों में समझ डेवलप कर रहे हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण महत्व होता है उसके मैथमेटिक्स की टीचिंग का, ठीक है ना। तो हिंदी में देख लेते हैं, गणितीय अवधारणाओं को और उनके अनुप्रयोगों की समझ बनाने पर, तो ये सही है, ये करेक्ट ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ रहा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, मैथमेटिकल टीचिंग का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, गणित को छात्रों के दैनिक अनुभवों से संबंधित करना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो है इसने बट नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम इस चीज़ पे ध्यान देना। जब भी आप क्वेश्चन करो पेपर में तो आप नॉट और नहीं वाले पे पहले अंडरलाइन कर लिया करो, कई बार क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ये भी अच्छी बात है, अभी हमने बताया था एम में कि जो उनके थॉट्स होते हैं उनको उसका क्या करना होता है, मैथमेटाइज करना होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। अगला क्या कह रहा है, डेवलपमेंट अच्छा कलन विधि पर अत्यधिक बल देना। भाई देखो अभी हमने बताया था कि फोर्स करना, अत्यधिक बहुत ज़्यादा बल दे देना गणना पर या कैलकुलेशन पर, ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो हो ना हो ये आपका आंसर सही होना चाहिए। लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में छात्रों को व्यस्त या संलग्न करना। ये भी कुछ हद तक ठीक है। ठीक है ना, इंगेज स्टूडेंट इन मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या कह रहा है, डेवलप रेजर इन एल्गोरिथम्स कलन विधि पर अत्यधिक, ये अत्यधिक वर्ड की वजह से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है गणित चिंतन का एक तरीका है क्यों। ठीक है, देखते हैं गणित चिंतन का एक तरीका क्यों है, ऐसा क्यों है कि बोला जाता है मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, यह विद्यार्थियों को उपपत्ति, इंग्लिश में देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू इंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जामिन पैटर्न्स। ठीक है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसीलिए ये है चीज़ों को समझने के लिए, प्रूफ्स करने के लिए, एक एग्जामिन जांच पड़ताल के लिए क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देना। ये तो सही है, तो ये तरीके मतलब ये क्या कह रहा है, गणितीय चिंतन के लिए तो अच्छी बात है। तो पहला ऑप्शन तो होगा। तो आप अपने चारों ऑप्शन में देखो, जहाँ पे पहला ऑप्शन ना हो वो तो हटा दो। इसमें भी पहला आ रहा है, इसमें भी पहला आ रहा है, इसमें पहला नहीं आ रहा है तो ये तो कट गया, इसमें भी पहला नहीं आ रहा है, ये भी कट गया। ठीक है ना, अब अपने पास बस दो ऑप्शन बचे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है, समस्या समाधान करते हुए छात्र सूत्रों और संकेतों को दोहराते हैं। भाई ऐसा नहीं है बार बार फार्मूला दोहरा के रटा रटा करके, ये कोई मतलब चिंतन की तो बात हुई नहीं। ठीक है, मैथमेटिकल थिंकिंग तो यहाँ डेवलप नहीं होगी। आपको मैं कोई फार्मूला दे दूँ और बार बार उसी को रटने के कहूँ तो आपके विचार उसमें कहाँ डेवलप हुए। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव आंसर नहीं है, तो ये भी कट जाता है। ठीक है, इन दोनों में जहाँ पे दूसरा है वो भी कट जाएगा। देखिए इसमें दो आ रहा है, ये भी कट गया, केवल सी ऑप्शन बचता है। ठीक है, एक बार हम अपना थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विद्यार्थी नए और विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त नीति का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, नए नए क्वेश्चन उन्हें दो, नए नए थिंकिंग से वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये, और या पुराने जो आपने अवधारणाएं सिखाई हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव होता है, किसके लिए, उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है ना, तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, पहला और थर्ड वाला। ठीक है, आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को देख के भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। स्कूलों में जो मैथ पढ़ाई जाती है 2005 के अकॉर्डिंग जो एनसीएफ का रूल आया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो पहला क्या कह रहा है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का विश्लेषण करना, एनालिसिस द चाइल्ड थॉट्स प्रोसेस। कुछ हद तक सही है, चाइल्ड थॉट प्रोसेस को एनालिसिस करना, लेकिन इसने मुख्य की बात करी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। अभी मैंने
जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा था आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि जो चाइल्ड के थॉट प्रोसेस होता है उसका मैथमेटाइज करना होता है हमें, ठीक है ना, उसे गणितीकरण करना पड़ता है उसका। तो ये सबसे मुख्य इसका उद्देश्य हो जाता है, ठीक है ना। ये एनसीएफ 2005 में ये बात कही भी गई है कि बच्चों को आप जो सिखा रहे हैं उसे गणित से जोड़ो, ठीक है ना, मैथमेटाइज करो उसका, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगले ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। कह रहा है बच्चे की विचार प्रक्रिया का अगणितीकरण करना, ये तो एकदम से ही गलत कर दिया है, अगणितीकरण करना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अधिगम करता मतलब स्टूडेंट में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ये एक हद तक सही है, लेकिन इसने बोला है मुख्य लक्षण क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मेन जो टारगेट है वो यही है, मैथमेटाइज करना उनके थॉट्स को, उनके विचारों को, ठीक है ना, गणित से जोड़ना। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, आज के लिए इतना क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आई होप चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इसी सीरीज़ में हम लोग आगे कुछ अभी अपने पेडागोजी का, साइंस का, और कुछ चैप्टर बचे हुए हैं मैथ्स के, उनको कंप्लीट करेंगे। बाकी प्रैक्टिस हम लोग करना शुरू कर दिए हैं, साइंस का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसी वे में हम लोग जब तक पेपर नहीं आता है चीज़ों को एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।